नमस्ते। मेरा नाम हरीश है। जिस तरीके से मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि मायने यह नहीं रखता कि आपके पास क्या था, क्या है, किंतु मायने यह जरूर रखता है कि आपके पास जो भी है उससे आपने क्या किया। आज की कहानी ऐसे ही शख्स की जो दृष्टिहीन है किंतु स्वयं रोजगार करता है। हमने हमारे समाज में देखा होगा ऐसे कितने ही लोग हैं कि जिनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ करते नहीं हैं। तो रवि ताड़म जी, आज के हमारे इस पॉडकास्ट का आप हिस्सा हैं। आपका आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे हो सर? मैं तो सर काफी अच्छा हूँ। और आपने मुझे इस ब्रॉडकास्ट में आने की बहुत संधि दी, उसके लिए मैं आपका गुजारिश हूँ। अच्छा, आप हाँ, ठीक है सर। आपका शुक्रिया हमें कहना चाहिए सर। जैसे आप से हम तो जानेंगे ही आप ये सारी चीजें कैसे कर लेते हैं, आप स्वयं रोजगार करते, खुद का काम धंधा करते। लेकिन सबसे पहले तो आपकी जर्नी बताइए, आपकी कहानी क्या है, आपका सफर क्या है, आप कहाँ से हो, कैसे पढ़े, कैसे यहाँ तक आए, ये सारी चीजें बताइए। सर मैं तो एक मेरा जो पूरा जो लाइफ है, मैं पहले तो नॉर्मल था। बट मेरे कुछ गांव में एक बचपन से बाय बर्थ नहीं हूँ, पर फिर भी मैं 6 साल के बाद मेरे आप चली गई थी। तो उसके बाद मुझे 3 साल घर पे ही रहना पड़ा। फिर बाद में मेरा ऑपरेशन हुआ, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि मैं 2 साल लेट लेके जाने के कारण मुझे घर वालों ने बोले कि अभी हो नहीं सकता। डॉक्टर ने भी बोला कि ऑपरेशन होना मुश्किल है। फिर मैं एक कोई हमारे गांव में सरपंच रहते हैं, उन्होंने कोई टीचर लोग आते हैं सर्वे करने के लिए गांव में। मेरे पापा के मम्मी थी, उन्होंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी जगह एक स्कूल है, वहाँ जाके उनको एडमिशन करवा लो, वो आगे जाके आपके काम में आएगा। तो मुझे ज्ञान ज्योति निवासी अंध विद्यालय जो अभी नागपुर में है, वो स्कूल में मैंने पढ़ाई की, पहली क्लास से तो 10वीं तक। उसके बाद मैं 11वीं 12वीं में मैं अम्बेडकर कॉलेज में पढ़ा। और उसके बाद में 11वीं 12वीं में ऐसी सिचुएशन थी कि मुझे गवर्नमेंट हॉस्टल में नंबर लगाना था। तो मैं आदिवासी से बिलोंग करता हूँ, तो उसमें मुझे आदिवासी हॉस्टल में नंबर लगा। 2 साल मैं चौकामेड़ा वसति गृह में रहा। उसके बाद 2 साल मैं आदिवासी हॉस्टल में रहा। और फिर उसके बाद में मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अम्बेडकर कॉलेज में करा। अभी मैं एमए कर रहा हूँ मराठी में। जी, निश्चित रूप से सर आपकी कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग और प्रभावशाली रही। इसमें एक संघर्ष नजर आता है। सर, क्या मैं आपसे जान सकता हूँ हाल ही में आप क्या करते हैं और किस प्रकार से, जैसे आपने बताया कुछ काम काज करते, तो आप क्या काम काज करते, दर्शकों को बताइए। सर मैं तो अभी जो जो मार्केटिंग जो बोलते हैं, हर तरह की मार्केटिंग रहती है, जिसमें मैं जो बारिश डुबकाला और ठंडी में जो सीजन वाइज जो काम करते हैं उसका मार्केटिंग करता हूँ मैं। एक्चुअली जैसा अक्टूबर से जनवरी तक मैं नए साल के काल निर्णय, उसके बाद बारिश में फाइल, आधार कार्ड, एटीएम का और इसका मार्केटिंग करता हूँ। और मुझे बहुत इंटरेस्टेड लगता है कि मैं मार्केटिंग में करते करते काफी एक्सपीरियंस भी आ चुका है मुझे। 3 साल हुए, 4 साल हुए इस काम पे। और मैं बड़े बड़े ऑफिस में जाके अपना सेलिंग करता हूँ। और उसके बाद मैं अपना घर भी चलाता हूँ। मैं रेंट पे रहता हूँ नागपुर में। जी सर, और आप शादीशुदा भी हो, ओके, है ना? और आप शादीशुदा भी हो और आप खुद की जिम्मेदारी जो है खुद ही उठाते हो, स्वयं रोजगार हो। तो सर ये कितना मुश्किल होता है काम करना दृष्टिहीन होते हुए? काम करना तो सर दृष्टिहीन होते हुए ऐसा लगता है कि अगर जो नॉर्मल पर्सन करते हैं, वैसे ही एक प्रकार के दृष्टिबाधित होने के बाद भी अपन नॉर्मल लोगों के साथ और नॉर्मल लोगों के जैसा काम कर सकते हैं, ये अपने में एक कमजोरी कभी समझते नहीं है अपन। ये आप खुद का अपना एक कॉन्फिडेंस रहता है। जी, मतलब ज्यादा दिक्कतें नहीं आती है, ये कहना चाह रहे हो आप, है ना?
हाँ, तो सर मुझे ये बताइए कि जैसे आपको जैसे आप काम करते हो, तो लोगों का क्या प्रतिसाद मिलता है? लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, जब आप काम करते हो ये सारी? काम करते समय सर कभी कभी काफी समस्या आती है। एक्चुअली तो मेरे लाइफ में तो मैं फर्स्ट टाइम काम कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई कोई जैसा कस्टमर रहता है उनको पैसे अपने को वापस देना पड़ता है। तो कोई कोई ईमानदारी से अपने को बोलते हैं कि ये है, लेकिन अपन भी उनसे शार्प रहते हैं कि अपने पास सारी चीजें रहती है मोबाइल पे, अपने पास टॉक बैक के माध्यम से अपन नोट पहचान लेते हैं। फिर उसके बाद उनको चेंज कितना देना है क्या देना है वो अपन बरोबर उनको वापस रिटर्न दे सकते हैं। उसके बाद काम में ऐसी समस्या आती है कि जैसा कोई ये प्रोडक्ट अपन ने उनको दिया, अगर उनको पसंद नहीं आया तो बोलते हैं ये प्रोडक्ट का मतलब इसमें कितना मतलब परसेंटेज कम दे सकते हैं। अपन ने बताया कि ये चीज 350 की है और उन्होंने बताया अपने को कि 150 में मिलती है, तो हम बोलते हैं कि 150 में मिलने के बाद भी कस्टमर कभी अपने को मतलब ऐसा नहीं लगता कि वो अपने पास बाकी सारे आइटम है करके, मतलब जैसे कि दूसरी भी चीज है तो उसमें अपने को मार्जिन ज्यादा मिलना चाहिए, इसलिए अपन कस्टमर से कभी अपील करते। अच्छा सर, तो ये सारी चीजें बता रहे थे सर। और आप शादीशुदा भी हो, है ना? तो आपकी जो है, आपको जिंदगी में, जैसे आप भी टोटली ब्लाइंड हो, है ना, और आपकी पत्नी भी है पूर्णतः दृष्टिहीन है, तो आपको क्या जिंदगी जीते समय ऐसी कोई समस्या आती है? जैसे हाँ, आपका बेबी भी है। अभी भी है पर आती है, पर फिर भी हम ऐसा लगता नहीं है कि हम ब्लाइंड है तो कोई मतलब परेशानी जाती है। परेशानी हर किसी को आती है, लेकिन फिर भी हम दोनों मिलके कोई भी काम करने का रहा तो सपोर्ट से करते हैं, क्योंकि वो भी हमारे जो मिसेस है उनका भी मतलब काफी अनुभव है, ट्रेनिंग वगैरह की है मुंबई में। उनके बाद वो ये परफ्यूम वगैरह सारी चीजें, चॉकलेट के फ्लेवर ये सारी चीजें बनाते हैं। और जो मुझे सेल करना है वो भी मैं उनका जो चीजें है मैं खुद होके सेल करता हूँ। और परेशानी में ऐसा है कि हमको अभी एक बेबी हुआ है, वो 1 साल का है। और हम काफी खुश हैं कि नागपुर सिटी में आने के बाद काफी मतलब डेवलप हो गए। और चाह तो मैं काफी इससे पहले नहीं था गांव में, पर यहाँ आके काफी सारी चीजें मुझे सीखने को मिली। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको आपकी पत्नी जी का भी पूरा सपोर्ट रहता है, उसके कारण आप ये सारी चीजें कर पाते हो, है ना सर? जी। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे इंसान कभी-कभी डिमोटिवेटेड हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए, तो आपके साथ होता है? आप कभी निराश होते हो, हताश होते हो, परेशान होते हो? तो यदि आप होते हो तो फिर वैसे समय क्या करते हो आप? हाँ होते हैं, पर हम सर वो खुद को हम ऐसा लगने नहीं देते, क्योंकि निराश ये जो बात है तो काफी मतलब किस बात पे निराश होते हैं, जो कभी अपने को अनूप का मतलब कोई ये आया जैसा अपने हाथ से कुछ हादसा हुआ, तब मतलब अपने को समझ में नहीं आई कोई बात, जैसा कोई अपन एग्जाम देते हैं या कोई उसमें अपने को सफलता नहीं मिली तभी अपन निराश होते। लेकिन निराश होने के बाद भी अपन हार नहीं मानना चाहिए, मेरा ये कहना है। हार नहीं मानते हो, काम करते रहते हो, है ना? ये सारी चीजें। तो सर मतलब आपको समाज से कुछ कहना है? जैसे आप दृष्टिहीन हो, तो समाज के लोगों से, मैं अक्सर कोई आता है दृष्टिहीन मेरे शो पे तो मैं कहता हूँ कि कोई बात रखना चाहोगे समाज के पर्सपेक्टिव से? आप कुछ कहना या चाहोगे समाज को? समाज को यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे दृष्टि अधित भाई बहन है, ऐसे कोई अगर रास्ते से कोई रोड क्रॉस करते हैं या उनको कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है तो उनको हेल्प करना चाहिए। और स्वयं अगर वो खुद अकेले उधर रोड क्रॉस नहीं कर सके तो उनको रोड क्रॉस करके देने का एक मतलब हेल्प करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। और समाज काफी मतलब अभी हर तरह के लोग अलग अलग किस्म के होते हैं, क्योंकि किसी को ऐसा लगता है कि हम वो ब्लाइंड है तो उनको रोड क्रॉस करने में दिक्कत जाती है, तो अपन जल्दी उनको रोड क्रॉस करके देना चाहिए, ऐसा मेरा समाज को कहना है।
जी सर, निश्चित रूप से मतलब आप लोगों को समझना चाहिए जब भी कोई दृष्टिहीन हमारे शो में आते हैं तो उनका एक ही अपील रहता है कि आपको ध्यान देना चाहिए, रोड कम से कम क्रॉस करा के दे दीजिए यदि आप खड़े हो, है ना? थोड़ी बहुत हेल्प कर दो यार, मतलब हेल्प करने से क्या ही कम हो जाएगा आपका, है ना? तो ये सारी चीज़ें रवि सर बता रहे हैं। रवि सर, आप जैसे हमको ये बताओ कि आप जैसे काम शुरू किए होगे, है ना? तो मतलब तब कैसे शुरू किए? कैसे हिम्मत बाँधी और शुरुआत कैसे हुई आपकी ये बताओ? क्योंकि जब शुरुआत मैं बड़ी मुश्किल होती है, बाकी सारी चीज़ें हो जाती है ना? मैं जब मेरी शादी हुई थी और कुछ दिन में 6-7 महीने, मतलब 3 महीने तो मैं 2 महीने घर में ही था। और मुझे मालूम था पहले, इसके पहले, शादी के पहले भी मैं ट्रेन में काम करता था, और रेलवे हॉकर्स बोलते हैं उसको। उसके बाद में मुझे एक आइडिया है कि अपन मतलब जाके देखो, अगर कुछ मतलब 10-15 चीजें मैंने लेके गया था। जैसा मेरा लाइफ का पहला ये रीजन ये था कि मैंने 10 कालनर खरीदा था मार्केट से, और 10 कालनर मैंने स्टार्ट किया था ऑफिस की लाइन में जाने के बाद। और उसके बाद मुझे काफी एक्सपीरियंस मिला कि मैं ये काम, मतलब सारी काम, मतलब जो मार्केटिंग में होते हैं, जो चीज सेल कर सकते हैं अपन, वो मैं खुद कर सकता हूँ, मुझे विश्वास था। जी सर। तो सर आप अपने दृष्टिहीन भाई-बहनों से क्या कहना चाहोगे? मैं दृष्टि भाई बहनों से यही करना चाहता हूँ कि देखो, अपन दृष्टिबाधित है, लेकिन मेरा एक दैनिक भास्कर में लेख आया था, मैं जब 10वीं 12वीं में पास हुआ था, तो वो लेख में ऐसा लिखा था कि दृष्टिहीन हूँ पर कमजोर नहीं। लेकिन अपन समाज में मेरे भाई और बहनों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि दृष्टिहीन हो लेकिन खुद में कमजोर नहीं दिखाना चाहिए। अपन स्वावलंबन से जो नॉर्मल लोग जीना चाहते हैं, वैसे अपन नॉर्मल लोगों की जैसे लाइफ जी सकते हैं। अच्छा। सर जैसे आप काम-वाम करते हो तो आप बता दीजिए कि कहाँ काम-वाम करते हैं, तो यदि गुजरे तो आपसे चीज़ें खरीद ले तो आपकी भी हेल्प हो जाए। मैं तो काम जो जिला परिषद, जो समाज कल्याण नागपुर प्रशासकीय इमारत 2 में काम करता हूँ, और मैं रोज वहाँ से अप डाउन करता हूँ। और हर रोज मैं वही एरिया से अप डाउन करता हूँ, और वहाँ से मेरा मार्केटिंग का काम पूरे ऑफिस में चलता है। जैसा कि जिला परिषद की पूरी बिल्डिंग है, आसपास की कास्ट वैलिडिटी हो गया, उसके बाद जिला परिषद के अंदर कलेक्टर ऑफिस, मैनेज ऑफिस, ये सारे बिल्डिंग के आसपास मेरा मार्केटिंग का काम चलता है। और काफी मेरे कांटेक्ट में बहुत से लोग ऐसे जुड़े हैं जिनसे मैं मेरे पास से चीज खरीदते हैं, और कभी अगर नहीं उनको मिला तो मुझे कांटेक्ट करते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे, जो चीज उनको चाहिए है वो मंगाते हैं। अच्छा समझे, तो जैसे आप फाइल-वाइल बेचते हो, है ना? यदि किसी को फाइल-वाइल चाहिए तो आपसे खरीदना चाहते हैं तो नंबर बता दीजिए आप अपना, तो वो कॉन्टैक्ट कर सके आपको। यस सर, मेरा नंबर ये है 7741919259। और एक ये बार मेरा बता मेरा नंबर, ये फिर से मैं नंबर बताना चाहता हूँ, 7741919259। ये मेरा नंबर है, और व्हाट्सअप नंबर भी है। अगर किसी को चीज चाहिए है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब क्या-क्या बेचते हो सर आप ये भी बता दो? मैं जैसा अभी बारिश में आधार कार्ड कवर, एटीएम कवर, और लाइसेंस कवर, और जो फाइल में जो 3-4 क्वालिटी आती है, वेलक्रो, उसके बाद वाटर प्रूफ वाली फाइल आती है, उसके बाद कोबरा फाइल, ये सारी फाइल की क्वालिटी रखता हूँ। देखो यदि किसी को चाहिए हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर लो, उनकी भी हेल्प हो जाएगी और आप भी एक अच्छा काम करोगे, है ना? हिंदी में बता सकते हो आप अपना नंबर? मेरा नंबर है 7741919259। चलो और एक बार रिपीट कर दो, क्योंकि ऐसा ऑडियो होता है ना तो देख नहीं पाएँगे, सुन लेंगे, करके बार-बार बोल रहा हूँ। मेरा नंबर है 7741919259। आसान सा नंबर भी है सर का।
तो सर आप हमारे शो में आए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। सर जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहोगे? जाते जाते मैं अपने श्रोता को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हर लाइफ में अपने को हर किस्म के प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन अपन वो प्रॉब्लम को कभी मतलब ऐसा नहीं समझना कि हम काफी निराश हो सके। लेकिन जिंदगी में हर तरह के काम करने की अपने पास हिम्मत होना चाहिए, और वो हिम्मत जब भी रख सकते हैं अपन जो अपने में जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास से करने की अपन शक्ति प्रदान कर सकते हैं। यही मैं अपने दर्शकों को मैसेज देना चाहता हूँ। क्या बात है सर, आप हमारे शो में आए, अपना बहुमूल्य वक्त दिया, इसके लिए आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।